रात के ठीक 2 बजे लखनऊ रेजिडेंसी के उस टूटे हुए चर्च के पास अचानक किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं, एकदम सन्नाटा। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी जगह के रहस्यों को डिकोड करने जा रहे हैं जो भारतीय इतिहास के पन्नों में बहुत गहरे तक दर्ज है, लेकिन साथ ही सबसे खौफनाक कहानियों का केंद्र भी है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर लखनऊ रेजिडेंसी की इन खामोश दीवारों के पीछे का असली सच है क्या। स्थानीय कहानियों और किस्सों की माने तो यहाँ अक्सर अंग्रेज सैनिकों को बिना सिर के चलते देखा गया है। मतलब लोग दावा करते हैं कि रात के घुप अंधेरे में आज भी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट और चीखें सुनाई दी जाती हैं। ये बातें सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ दशकों पुरानी अफवाहें हैं, या 1857 की वो खूनी लड़ाई आज भी इस जगह पर किसी न किसी रूप में जिंदा है? इस सवाल की जड़ तक जाने के लिए हमें पहले इतिहास के उस भयानक दौर को खंगालना होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 1857 के उस खूनी इतिहास की, जब यहाँ पूरे 5 महीने की एक बहुत ही खौफनाक घेराबंदी चली थी। देखिए, इतिहास समझे बिना हम इन रहस्यों को डिकोड कर ही नहीं सकते। 1857 का वो साल जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी, उसमें लखनऊ एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। जो रेजिडेंसी कभी सत्ता और पावर का सिंबल थी, वो अचानक एक भयानक युद्ध के मैदान में बदल गई। अगर इस घेराबंदी के घटनाक्रम को देखें तो पहले दिन से शुरू हुआ ये बवाल अगले 4 हफ्तों तक लगातार तोपों और गोलियों की बारिश में बदल गया। तीसरे महीने तक आते आते अंदर सिर्फ युद्ध नहीं चल रहा था, बल्कि भुखमरी और महामारियां भी फैलने लगी थीं, और 5वें महीने तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आज भी उन दीवारों पर गोलियों के गहरे निशान मौजूद हैं जो उस भयावह 5 महीने के संघर्ष की गवाही चीख चीख कर देते हैं। अब आते हैं इन खंडहरों के डरावने रहस्यों पर, यानी उस तबाही की गूंज जो मानो आज भी शांत नहीं हुई है। युद्ध तो कब का खत्म हो गया, इमारतें खंडहर बन गईं, लेकिन इन्हीं टूटे हुए पत्थरों के बीच से अजीबोगरीब घटनाओं ने जन्म लिया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, एकदम खाली और सुनसान गलियारों में गूंजते भारी बूटों की आवाज। लोग सच में कहते हैं कि रात में ऐसा लगता है जैसे सैनिक आज भी मार्च कर रहे हों। कभी दूर से तोप चलने जैसी धमक सुनाई देती है, तो कभी महिलाओं के रोने की दर्दनाक आवाजें। और इन सबके बीच बस एक पल के लिए उस भयानक सन्नाटे के बारे में सोचिए जो इन आवाजों के बाद छा जाता होगा। और एक बात, ये किस्से सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों तक सीमित नहीं है। वहां ड्यूटी करने वाले कुछ सुरक्षा गार्डों ने भी ये दावा किया है कि रात के वक्त उन्हें साफ तौर पर किसी के चलने या अपने आसपास होने का एहसास हुआ है, लेकिन जब उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। हालांकि यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि इन बातों का आज तक कोई भी आधिकारिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चलती आ रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक किस्से जुड़े हैं यहाँ की चर्च की रहस्यमयी घटनाओं से। चलिए देखते हैं इस कब्रिस्तान के क्या रहस्य हैं। रेजिडेंसी का पुराना चर्च इस पूरे कॉम्प्लेक्स में रहस्य और खौफ का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, और इसकी वजह भी है। उस भयानक घेराबंदी के दौरान मारे गए कई लोगों को इसी जगह दफनाया गया था। बहुत से पर्यटकों का बड़े विश्वास के साथ दावा है कि जब उन्होंने इस चर्च और इसके आसपास के खंडरों की तस्वीरें ली तो उनके कैमरे में धुंधली मानव आकृतियां कैद हुईं। कुछ तस्वीरों में तो बड़ी अजीब सी रोशनी भी दिखाई देने की बात कही गई है। जाहिर है, जब कोई इन पुरानी सूनी दीवारों की फोटो ले और उसमें कुछ ऐसा उभर कर आए जो वहां था ही नहीं, तो डर का माहौल तो बनेगा ही। लेकिन इस पूरे मामले को थोड़ा निष्पक्ष होकर देखना भी जरूरी है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो विशेषज्ञ बिल्कुल साफ कहते हैं कि ऐसी तस्वीरें या रोशनी अक्सर कैमरे की तकनीकी खराबी, हवा में उड़ते धूल के कण या बस लाइट का एक इल्यूजन होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोक कथाएं और उन लोगों के डरावने अनुभव हैं जो खुद वहां मौजूद थे। विज्ञान भले ही इसे धूल का कण बता दे, लेकिन जिसने उस पल उस खौफ को महसूस किया, उसके लिए तो वो अनुभव 100% वास्तविक और डरावना था। विज्ञान और लोक कथाओं की इस बहस के बीच एक ऐसा नियम बना जिसने इन कहानियों को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सब बदल दिया। हम बात कर रहे हैं सूर्यास्त के बाद के प्रतिबंध की, यानी यहाँ के सबसे बड़े रात के नियम की। आज की तारीख में भी रेजिडेंसी सूर्यास्त के बाद आम पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। सूरज ढलते ही यहाँ अंदर जाने की सख्त मनाही है। अब इस प्रतिबंध को देखने के भी 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। आधिकारिक और व्यवहारिक कारण तो एकदम साफ है। इतने बड़े ऐतिहासिक स्मारक की सुरक्षा और टूटे हुए खंडरों में रात के वक्त किसी भी हादसे से बचना।
लेकिन दूसरी तरफ फिर से वही लोक कथाएं हैं। इन अफवाहों के मुताबिक ये बैन इसलिए है क्योंकि अंधेरा होते ही यहाँ एक अलग ही दुनिया जाग उठती है। तो आखिर में बात यहीं आकर टिकती है कि ये सब महज एक इतिहास का प्रभाव है या फिर सिर्फ अंधविश्वास। आइए इस अंतिम बहस को समझते हैं। देखिए, ये तो एक निर्विवाद सत्य है कि 1857 में यहाँ युद्ध, भूख और बीमारी के कारण हजारों लोगों ने बड़ी दर्दनाक मौत का सामना किया था। इतनी बड़ी त्रासदी का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। असल में होता क्या है ना, दुनिया भर में जहां भी ऐसा क्रूर इतिहास रहा है, वे जगहें स्वाभाविक रूप से भूतिया कहानियों का गढ़ बन जाती हैं। यद्यपि इन पैरानॉर्मल दावों को साबित करने के लिए कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन इंसानी दिमाग अक्सर इतिहास के उस भारीपन और मिथक को आपस में मिला ही देता है। जब कोई ऐसी जगह खड़ा होता है जहां हवा में ही इतना दर्द हो, तो दिमाग अपने आप कल्पनाओं और खौफ के बीच झूलने लगता है। खैर, सच्चाई चाहे जो भी हो, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये अफवाहें कहीं उस असली इतिहास पर हावी ना हो जाएं। रेजिडेंसी भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। दिन के उजाले में यहाँ का अनुभव बहुत ही अलग और गहरा होता है। यहाँ पसरी हुई खामोशी, वो टूटी हुई दीवारें और उनमें आज भी धसे हुए गोलियों के निशान 1857 की सच्ची कहानी खुद बयां करते हैं। हमने इस चर्चा में विज्ञान, लोक कथाओं और इतिहास तीनों को डिकोड किया, लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। ऐसी जगहों पर जहां इतिहास की इतनी भारी धड़कन महसूस होती है, क्या वहां सिर्फ पुरानी इमारतें और इतिहास के पन्ने बचते हैं, या फिर वाकई कुछ और भी है जो हमारी समझ से परे है? इस बारे में कमेंट्स में चर्चा जरूर होनी चाहिए। क्या ये महज इंसान के दिमाग का डर है, या फिर इतिहास आज भी वहां भटक रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।